मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, दो इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं जी। और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल ज़रूर करूँगा कि ये पिच किस तरह की है। किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के, उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ। कि आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको कोई पूछ नहीं रहा। इंडिया इज देयर इन द फाइनल्स। क्या ख्याल है, बटलर साहब से गलती हो गई? किस बात की? पहले खिला दिया, अपना खुद खेलना चाहिए था और खिला गए इंडिया को। अपनी स्ट्रेंथ पे खेले थे और शायद पिच डिफरेंटली बिहेव किया सेकंड में। चलेगी बगैर खेले ऐसा नहीं। आईसीसी फेवर कर रहा है, कभी चिप लगी हुई बॉल है, कभी डीआरएस का मसला है, कभी जनाब वो रिवर्स स्विंग का मसला है। घंटे में मार दी सारी चीजें, पूरा मैच हुआ कि आप बॉल नीचे से नीचे रहना शुरू हो गया, सेकंड इनिंग्स में चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये किसी भी टीम के साथ फेयर है कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये भी कोई सही चीज है। बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। तो आप डिबेट खत्म, आगे बढ़ के बात कर रहे हो। आर्गुमेंट करें ना, आप बीसीसीआई से आर्गुमेंट करें। कोई गलत डिबेट है जिसमें पीसीबी की और बाकी बोर्ड की कमजोरी है? हिम्मत नहीं है। बोल बिल्कुल सही करें ना, डिबेट करें। मैं ये कह सकता हूँ पेरिनियल चोकर्स वर्सेस रीसेंट चोकर्स एक मैच होने जा रहा है बारबेडस में। जानबूझ के सवाल किया मैंने। नहीं, आपको खुद एहसास होना चाहिए कि क्या सवाल कर रहे हो। रिवर्स हो रही है यार, तो अजीब बातें कर रहे हैं हिंदी भाई भी, उनको ये नजर नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए, हमने तो कभी नहीं देखा। इस बार पे बात चल रहा था भैया, इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी। इसी चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक काफी ज्यादा उछल रही है। चलिए इस वीडियो में सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का आखिर क्या कहना है। क्योंकि ये इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, दो इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं जी। और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल ज़रूर करूँगा कि ये पिच किस तरह की है। ये जिस तरह की पिच हो रही है, ये जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, तो ये 50% गेम है ना टॉस पे आ गया कि आप बॉल नीचे से नीचे रहना शुरू हो गया, सेकंड इनिंग्स में चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये किसी भी टीम के साथ फेयर है कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये भी कोई सही चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी पिचेस इस तरह की बननी चाहिए कि जी जहाँ स्कोर ही ना हो सके, आप है ना स्ट्रोक ना खेल सके। हम यहाँ लोग देखने आ रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं देखने आ रहे कि जी आप 50 पे टीम आउट हो गई या बॉल इतना नीचे रह रहा है। सारी चीज़ें हम कुछ फन के लिए देखने आ रहे हैं कि जी विकेट अच्छी हो ताकि दोनों को प्रॉपर मौका मिले। तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है विकेट के हवाले से। और ये वाला जो मामला है, ये देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा है। जब इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप यूएसए से इधर आ जाए तो मेरा ख्याल यहाँ ऐसी विकेटें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि क्राउड देखना चाहता है T20 में अच्छी गेम। जैसे पिछला एक रोहित की इनिंग ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच हुआ था जी, तो वो एक अच्छी पिच थी, दोनों के लिए बराबर का चांस था। मगर मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ तो इनके कुछ ग्राउंड्स इनकी ऐसी हैं जो ये करना कुछ चाह रहे हैं, एक और विकेट। मगर इनजी सही कह रहे थे कि ये आईसीसी को देखना चाहिए, इतना बड़ा इवेंट जो है वो उसके लिए एटलीस्ट विकेटें जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज इस टूर्नामेंट को देखें, सारा टूर्नामेंट को मजा नहीं रहा। कभी बारिश आ गई, कभी विकेट अनइवन, सारी इस तरह की चीजें बासित आपके ख्याल में भी हुई है कि जो कि क्लियरली एक तरफ मिसमैनेजमेंट का एलिमेंट तो है ही, लेकिन टिल्ट टुवर्ड्स अ सर्टेन नेशन, जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे थे, वो भी आपको नजर आता है कहीं ना कहीं? तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी। सही है, अप टू मार्क हर चीज होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया के लिए हर चीज अप टू मार्क है तो अफगानिस्तान के लिए भी अप टू मार्क होनी चाहिए। ये सारा ब्लेम वेस्ट इंडीज बोर्ड को नहीं जाएगा, आईसीसी को जाएगा 100%। लेकिन ऐसा हुआ कि आईसीसी की बद इंतजामी की वजह से या कुछ फैसलों की वजह से इत्तेफाकन या जानबूझकर इंडिया को फायदा हुआ कुछ चीजों का? फायदा इन विच सेंस कि एक ही जगह मैच खेल रहे हैं न्यूयॉर्क। एक बात ये कर लें, ट्रैवलिंग के हवाले से ज्यादा सहूलियत थी। नहीं, आज रोहित ने बोला है कि ट्रैवलिंग ज्यादा है, हालांकि इंडिया की ट्रैवलिंग निस्बतन तो कम है ना। हाँ, उसके बाद इवन न्यूयॉर्क से शुरू कर लें कि न्यूयॉर्क में उनका होटल कहाँ था, हमारा होटल कहाँ था, तो ऐसी 10 और चीजें हैं कि जिसमें लगा कि वो उनको एक हमारा होटल करीब था श्रीलंका का, बाद में हमारा करीब, अभी मैं इंडिया से कंपेयर कर रहा हूँ, बाद में हमारा करीब होना चीज के। ये चीज साफ जाहिर होती है कि इंडिया की हर चीज जो थी वो अप टू मार्क थी। प्रैक्टिस मैच भी था, प्रैक्टिस भी हो रही थी, दूसरी टीमों को नहीं थी। ये इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। अब
किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के, उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ। कि आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको कोई पूछ नहीं रहा। भाई कामरान भाई, तो ये हाँ तो उसके लिए पिचेस भी खराब, इंडिया के लिए खराब पिचेस बनाई गई है। 24 टाइम पे जो 20 ओवर में पूरी टीमें आउट हुई है, क्या इंडिया ने बोला था? नहीं, ये तो आप दो चीजों को मिला लेना। नहीं तो पिचेस का जो म्यार था, पिचेस का तो वो नहीं, वो तो ये भी नहीं कह रहे कि पिचेस के हवाले से इंडिया को फेवर, वो तो कह भी नहीं रहे। सारी चीजें आईसीसी इवेंट है, आईसीसी की तो वो जिम्मेदारी भी आईसीसी को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब ये कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ आपके ख्याल में? कुछ जगह पे हुआ, हर जगह पे नहीं हुआ। अगर आप न्यूयॉर्क वाली बात करते हैं, समझ में आती है कि होटल करीब है। आया ये मालूम करेंगे, आया वो जो होटल है जो इतना महंगा लिया गया, आया बीसीसीआई ने लिया या आईसीसी ने दिया? पहले तो ये मालूमात लें आप। आईसीसी ने दिया। आया तो छुट्टियों और जो ऊपर आया का मतलब यही है। ऊपर के पैसे वो बीसीसीआई ने दिए। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। बात कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडियन टीम। वो एक बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट है, वन ऑफ द बेस्ट, वो तो है ना। ये तो अलग अलग बातें हैं। वसीम भाई, ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है। बार बार कह रहे नहीं, अफगानिस्तान जीत रहा था, उसको अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ने की जरूरत नहीं थी। इंडिया वैसे ही अच्छा खेल रहा है, उनको ये फेवर्स की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको फेवर की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। टीम बड़ी जबरदस्त। 3 टीमों को पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया अगर क्वालिफाई करता कि हम कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड हम कहाँ जाएंगे, साउथ अफ्रीका हम कहाँ जाएंगे, लेकिन इंडिया को पता था कि हमने गयाना में खेलना है। सिर्फ पाकिस्तान को पता था कि वापस जाना है। देखिए, उनकी टीम बड़ी जबरदस्त है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं, क्यों करवाया जा रहा है? आईसीसी जैसे बाकी टीमों को नहीं ना समझ रहा, मुझे लगा पाकिस्तान की टीम बन गई है। फेवर अपने लड़कों को दे रहे हैं। क्रिकेट होती थी ना, गली की क्रिकेट में एक बच्चे का बैट और बॉल होता था, वही कहता था मैं ही पहली बारी लूंगा, मैं ही बॉलिंग कराऊंगा। बीसीसीआई जो है ना, वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। आप डिबेट खत्म, आगे बढ़ के बात करें। आर्गूमेंट करें ना, आप बीसीसीआई से आर्गूमेंट करें। वही गलत डिबेट है, इसमें पीसीबी की और बाकी बोर्ड की कमजोरी है। हिम्मत नहीं है। बोल बिल्कुल सही करें ना, डिबेट करें। रिवर्स हो रही है यार, तो अजीब बातें कर रहे हैं हिंदी भाई भी, उनको ये नजर नहीं आ रहा। हो जाए ये तो नहीं कह रहे कि सुबह से एक माहौल इस बात पे गर्म था। अबे ये कैसे हो सकता है? आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ, ये वाला सीन कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए, हमने तो कभी नहीं देखा। इस बार पे बात चल रहा था भैया, बगैर खेले ऐसा नहीं। आईसीसी फेवर कर रहा है, कभी चिप लगी हुई बोले, कभी डीआरएस का मसला है, कभी जनाब वो रिवर्स स्विंग का मसला है। घंटे में बात की सारी चीजें। पूरा मैच हुआ, इंग्लैंड को पूरा मौका दिया, ले भाई तू टॉस भी जीत का बटलर जा, तेरी ऐसी की तैसी जा, वो हम भी आवाज नहीं निकल रही। बकरी बटलर था, बिल्कुल बकरी कर दिया था उसको। रोहित शर्मा मेक श्योर इंडिया विल विन। जब ये ऊपर से चलेगा, बत्ती बना देगा किसी भी ऑपोजिशन की। आज देख ले बटलर की बत्ती कि आईसीसी की ये ऑब्लिगेशन क्या थी, अजीब स्केड्यूल रखा है, यूं है। भाई कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, डॉक्यूमेंट की तरफ कोई जाता नहीं है साला। लालची मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इंडियन टीम वाहिद टीम थी, और इसके 2 लोग वाहिद थे जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका पहुंचते ही इस बात को उछाला है कि भैया जो क्रिकेटिंग फैसिलिटीज है वो कम है। इन लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर की थी अपनी कंप्लेन। उसके अलावा कोई भी क्रिकेट बोर्ड किसी ने कुछ नहीं किया। रोहित शर्मा ने कंप्लेन की, राहुल द्रविड़ ने करी, बता दिया ना कि फाइनल खेलेगा इंडिया। खड़ा हुआ तू भी निकला, तुम्हारी पीछे भी किसी को नहीं छुपने दूंगा। आज सारे रोहित शर्मा ये T20 का पूरा वर्ल्ड कप खेल रहा है, कोई आरआर नहीं है इसके अंदर। है कीड़ा तो उन लोगों के अंदर है, वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 2-2.5 साल का, अभी वो बैन काट कर आए, क्रिकेट पे बात नहीं कर सकते थे। वो निकल कर आ गए अपनी मार्केट लेके। उनको लग रहा था इंडिया जाके पीछे हो जाएगा। अबे देखा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं अपने वालों का तो यही गाना दबा देता हूँ, छुप छुपा के। अबे वो आपको दिखा रहा है घंटे की क्लास वालों के 37 साल में ऐसे T20 में क्लास दिखाई जाती है। कुछ सीख लो, बकचोदियां करना छोड़ो, कुछ सीख लो। ये बकचोदियां नहीं, अब हो गई छोड़ो और सीख लो कि बैटिंग कैसे करते हो ओपनिंग पे। तमाम